the law minister went to the courts and informed the judges कि हम judicial reform लेकर आएंगे. When the judges were informed कि judicial reform होने वाला है, तो फिर हुकूमत के खिलाफ ये रिजर्व सीट का फैसला आया और हुकूमत का नंबर्स कम किए गए. तो दिस वाज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म. बिलावल भुट्टो ने इंकशाफ किया कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया अदालती इस्लाहात ला रहे हैं. उसके बाद सियासी केस शुरू हुए. मखसूस नशस्तों का फैसला भी आया. प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा इतवार को नंबर्स पूरे हो रहे थे. हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात में कहा 25 अक्टूबर के बाद तरामीम में मुश्किलात होंगी. बिलावल भुट्टो ने कहा इस वक्त हम नहीं ऑपोजिशन शख्सियात से मुतालिक सोच रही है. किसी शख्स के लिए कानून साजी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता कि किसी शख्स के खिलाफ कानून साजी करूं. मीसाक जमहूरियत का सबसे अहम नुक्ता अदालती इस्लाहात हैं. आईनी तरामीम जिस अंदाज में पेश हुई उससे बेहतर तरीके से पेश हो सकती थी. पंजाब पे ये अलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं. आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए केपीके के लिए क्या किया है. केपीके और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो. क्या क्या अज़ाइम क्या हैं आपके. नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े. कहा पंजाब पर यलगार का कहने वाले खून खराबा और लड़ाई चाहते हैं. खैबर पख्तूनख्वा के लोग जेल वाले से पूछें सूबे के लिए क्या किया है. कौन सा तीर चलाकर पंजाब दाखिल होने की कोशिश करते हैं. खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं. अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं. बताएं बिलियन ट्री कहां है. पंजाब पुलिस पर बरसाने के लिए आंसू गैस के शेल लाते हैं. क्या पुराने जमाने की तरह पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं. ये काम कभी नहीं कर सकोगे. इस ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो. ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं. यहां लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है. वो जमाने चले गए. शफाफियत आ चुकी है. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आर्टिकल 63A के नजरसानी केस में रिमार्क्स. बानी पीटीआई की बेंच की तश्कील के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद. चीफ जस्टिस ने कहा अब आमरीत ना मुल्क में ना ही इदारों में होगी. साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे. अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज. कहा नजरसानी अपील में फैसले लिखने वाले जज की मौजूदगी लाजिम है. चीफ जस्टिस ने कहा क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं. अली जफर साहब आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते. ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है. 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक तौसी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर कर ली. अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी. नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जिरह मुकम्मल ना हो सकी. तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुलतवी. वजीर आला मरियम नवाज ने कहा अडियाला जेल में बैठा शख्स सिर्फ इंतशार और फितना चाहता है. जेल से कभी अवाम को रिलीफ देने का पैगाम नहीं आया. पंजाब में एहतजाज की तमाम कॉल्स नाकाम हुई. कहीं 2 तो कहीं 5 लोग निकले. लाहौर जलसे में 2000 लोग इकट्ठे ना हुए. अडियाला जेल वाले ने कभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को काम करने का नहीं कहा. इनकी काम करने की ट्रेनिंग ही नहीं हुई. ये लोग इंतशार फैला रहे हैं. सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी. ये लोग जल्द किस्सा-ए पारीना बन जाएंगे. वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे. जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे. किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं. पुलिस वाले हमारे भाई हैं. तसादुम नहीं चाहते. विफाकी हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है. आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. अली अमीन से अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन की मुलाकात. एहतजाज से मुतालिक जिम्मेदारियां सौंप दी. मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम पाकिस्तान पहुंच गए. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया. मुअज़्ज़िज़ मेहमान को आमद पर तोपों की सलामी दी गई. अनवर इब्राहिम दौरा पाकिस्तान के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे. मईशत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत होगी.
बाबर आजम का वनडे और T20 की कप्तानी से इस्तीफा मंजूर। पीसीबी ने अपने बयान में कहा, बाबर आजम का कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला उनके इस अज़म का इजहार करता है कि वो बतौर खिलाड़ी ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकें। बाबर आजम बतौर बैट्समैन और सीनियर खिलाड़ी कौमी टीम के लिए बहुत अहम हैं। बाबर आजम की कप्तानी से मुस्ताफी होने की वजूहात सामने आ गई। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद पीसीबी मुख्तसर फॉर्मेट में नया कप्तान लाना चाहता था। जुलाई में चेयरमैन पीसीबी को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में नए कप्तान की तजवीज दी गई। मोहम्मद रिजवान को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बनाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क में जब भी काम करने की कोशिश की हमें फारे कर दिया गया। मैं बनी गाला गया था कि मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं। मीटिंग के बाद लंदन चले गए और वापस आकर धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान मुझे कहा गया लाहौर चले जाएं। जवाब दिया, ये कैसा मशवरा दे रहे हैं। कहा गया नवाज शरीफ की गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकालूंगा। इतने बड़े बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो, मुआफी मांगो। दुनिया में जो करोगे एक दिन सामने आएगा। ऐसे अनासिर को सख्ती से डील करना चाहिए। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई का मैंडेट तस्लीम ना करने का नतीजा है। सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। अदलिया पर पूरा यकीन है, बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। पंजाब के काश्तकारों का कोई वाली वायरस नहीं। आर्टिकल 63A नजरेसानी केस, वकील मुस्तफैन काजमी ने कहा, बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। चीफ जस्टिस बोले, आप हमें बेइज्जत करें, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस से बदतमीजी का यह तरीका अब आम हो गया। यूट्यूबर्स बाहर जाकर अब शुरू हो जाएंगे। मेरी वालिदा ने कहा था, जो कहता है वही होता है। बैरिस्टर अली जफर बोले, जो कुछ अदालत में हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप इसके जिम्मेदार हैं। अली जफर ने वकील मुस्तफैन काजमी की बदतमीजी पर मुआफी मांग ली।